जी दोस्तों, हम अपनी तीसरी वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वक्त हम इस जगह पे इकट्ठे हुए हैं जहाँ पे आज इमरान खान की लाइव तकरीर पाकिस्तान से जर्मन कम्युनिटी के लिए दिखाई जाएगी। तो काफ़ी फैमिलियाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ आई हुई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग अपने छोटे बच्चों को साथ लेके, ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल, इन्होंने पाकिस्तान को बचाना है और तरक्की की तरफ लेके जाना है। तो ये इनके वालिद साहब साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और क्या है इनका जज्बा पीटीआई के लिए और इमरान खान ने जो शऊर जगाया कौम में, ये अपने अल्फाज में बयान करते हैं। ये जी आप थोड़ा तारुफ करा दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर सरफराज है, मैं कासुए से बेसिकली बिलोंग करता हूँ और स्पेशल इस गैदरिंग के लिए कासुए से आया हूँ। मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि मेरा ग्रैंडफादर ने 1947 में इंडिया से माइग्रेट किया था पाकिस्तान के लिए। एक इंडिपेंडेंस आज़ादी के नारे पे अपना घर बार छोड़ा, अपनी ज़मीनें छोड़ी। हम 75 साल से एक डिपेंडेंसी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी डिपेंडेंट, हमारे इकनॉमिक्स पॉलिसी डिपेंडेंट, हम इंस्टीट्यूशन जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं वो इंस्टीट्यूशन भी डिपेंडेंट है सो कॉल्ड। कभी हम हमें लिबरल का लेसन देना शुरू कर देते हैं, कभी हमें वो रिलीजियस बनाना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल में 75 ईयर हमने काफ़ी स्ट्रगल की है और एक टाइम आ गया है कि अब हमें चेंज, एक तब्दीली, इसे अपने पाँव पे खड़ा होना सीखना चाहिए। बाकी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आएगी वक्त के साथ साथ। ये नहीं है कि हम ये नहीं कहते कि सुबह उठे और सिस्टम चेंज हो जाएगा। वक्त के साथ चेंज आती जाएगी, लेकिन हमें एक तरफ जाना पड़ेगा। हमें ये नहीं अब किसी एक गवर्नमेंट को तो 5 साल, किसी एक प्राइम मिनिस्टर को तो 5 साल पूरे करने चाहिए। और बाकी वक्त के साथ साथ जैसे हालात बदलते हैं, चीज़ें इम्प्रूवमेंट। मैं ये 2009 से मैं जर्मनी में हूँ। एज ए प्रोफेशनल मैंने मास्टर और पीएचडी इधर से की है और मैं बेसिकली डॉक्टरेट इन इंजीनियरिंग की हुई है मैंने यहाँ से। और यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहा हूँ। कहाँ से आप? मैं पाकिस्तान फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। अभी आप पीटीआई के साथ आप फ़आल दिल से भी आप हैं और अमली तौर पे भी? सर डेफिनेटली, मैं 2007 से पीटीआई इमरान खान के साथ है। जब एज ए स्टूडेंट थे हम यूईटी में, उस वक्त से है। लेकिन वो एक सेपरेट चीज़ है, यानी अटैचमेंट आपकी एक पर्सनालिटी के साथ, एक जमात के साथ, वो एक और चीज़ है। एक आपका एक नेशनल आपका बन जाता है कि देखें, किसी भी मौके पे जब इंसान को कोई रास्ता नज़र आता है ना, तो कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है, तो फिर इंसान का दिल करता है कि उस किरण डेफिनेट एग्जैक्टली बिल्कुल। इसमें दो राय नहीं, बिल्कुल इसमें दो वाली किरण भी ना रही तो हमें क्या आगे क्या नज़र आ रहा है। यही लोग जो पिछले 50 साल से हुकूमतें हम पे कर रहे हैं, 70s से ऑनवर्ड देख लें, इन्हीं के बच्चे, इन्हीं की फैमिली आप करते रहेंगे तो इससे एट द एंड हमें क्या मिलेगा? वो तो वही सिस्टम है जिस सिस्टम से हम पिछले 50 साल से गुजर रहे हैं। तो उससे इम्प्रूवमेंट क्या आ जाएगी? तो बाकी इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। तब्दीली इन सेंस बिगर पिक्चर में आएगी कि लोगों के एक जो सड़क का कंसेप्ट है, या लोगों का यह आइडिया, मुझे जॉब मिल गई, मेरे फात की आ गई, मेरी बरादरी पे आ गए, तो इससे इंशाल्लाह निकलेंगे। एक पॉजिटिव चेंज है। जैसे खान साहब कह रहे हैं कि ये डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत बड़ी थी, ये जो कुछ हुआ है ये 9 अप्रैल को। होता है कि हर काम के पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है। बिल्कुल, वो अल्लाह ताला। तो इसमें भी ये लगता है कि जो हुआ ना इमरान साहब के साथ, इसके अंदर खुदा की ये मर्जी थी। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, एक प्लानिंग आप करता है, एक प्लानिंग जो होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती है और वो बेहतर प्लान करने वाला है। तो शायद इसमें अल्लाह ताला की बेहतरी थी हम सब के लिए एज ए नेशन। उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह ताला तरस खा लेता है, बाद कौमों पे, नेशनों पे तरस खा लेता है और लीडर प्रोड्यूस हो जाते हैं। वही लीडर जो होते हैं वो आपको हालात से निकाल लेते हैं। तो अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। मुस्तकबिल पाकिस्तान का आप तो ये जर्मन में रहेगा, लेकिन चले दिल खून तो पाकिस्तानी है ना। नहीं, डेफिनेटली जी, आप जितना मर्जी अरसा यहाँ पे गुजार लें यूरोप के अंदर, लेकिन आपकी जो पहचान है वो पाकिस्तानी है। और मुझे 13-14 साल हो गए हैं जर्मनी में। मैंने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कभी कि मैं पाकिस्तान से दूर हूँ। शायद मैं अपने फैमिली जो पाकिस्तान में रहती हूँ उससे ज़्यादा मैं पाकिस्तान से अटैचमेंट है मेरी। बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया। थैंक यू इंशाल्लाह। लें जी, आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें डिफरेंट एपिसोड हैं, ज़्यादा इसमें इंटरव्यूज़ हैं लोगों के, जो लोग यहाँ जज्बे के साथ यहाँ आए हुए हैं, जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं इमरान खान को लाइव सुनने के लिए। उनमें से हर कम्युनिटी के लोग हैं, हर शहर से लोग हैं और मुख्तलिफ लोगों की जो अपने अपने इजहार का अंदाज़ है। तो इस वक्त हम बात करते हैं, इधर हमारे एक साथ दोस्त खड़े हैं, अपना अब्बासी, मुमताज़ अब्बासी इनका नाम है। तो ये अपना अपने अल्फाज में बताएंगे कि किस जज्बे के तहत ये आज पीटीआई का अपना इमरान खान की तकरीर, ये अगर दो अल्फाज आप बता दें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई का जो जलसा है ये इधर फ्रैंकफर्ट में, ये तकरीबन
ये दूसरा और तीसरा है जिस पे हम गए हैं, और इनके बहुत ज़्यादा पब्लिक आई है इधर, जो यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में जो रहायश हैं, रहायश के दूर दूर दराज से आते हैं, आए हैं, पाकिस्तान की खातिर आए हैं, और पाकिस्तान के लिए जो हुकूमत नई आई है उसके ख़िलाफ़ उसके एहतजाज में आए हैं कि ये जो हुकूमत है ये अपोर्टन हुकूमत हमारे मुल्क में जो है वो नहीं चाहिए। जो इमरान खान के जो उसके सवालात थे, जो उसके जज्बात थे, उनको हम बेहतर समझते हैं, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में दोबारा इमरान खान की हुकूमत आए, और बस यही हम पाकिस्तान तरक्की की राहों पे चल पड़े, पाकिस्तान तरक्की की राहों में चले, और अच्छा टाइम देने का जनाब आपका बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग फ्रैंकफर्ट से और बाहर से आए हुए हैं, अपना तारफ़ भी करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अंसर भट्ट है और मैं EU पार फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी का सदर हूँ और कश्मीर काज के लिए काम करता हूँ। आज ये लोगों के जज्बात देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, क्योंकि आज वो दौर नहीं है जो 1990 वाला है। आज हर बंदा के साथ के पास इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है कि उसको हर छोटी मोटी चीज़ का पता होता है, फ़ॉरेन पॉलिसी क्या होती है, वज़ीर-ए-आज़म कैसे बनते हैं, वज़ीर-ए-आज़म कैसे उतारे जाते हैं। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ अपनी तरफ से अपने मुल्क के अदारों को और अपने सब आवाम को कि भाई अभी वो वक्त नहीं है 1990 वाला, ये वक्त अभी चल रहा है, डिजिटल दौर है, इसमें हर आदमी को हर चीज़ का पता होता है। तो बराए करम अपने ऊपर और अपने मुल्क के ऊपर रहम करें, अपने अदारों के ऊपर रहम करें, और हमारे मुल्क को और हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है इसको आज़ादाना तरीके से चलने दें, और इंशाल्लाह इसी तरह ही पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। अगर हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी सही नहीं होगी तो उसमें क्या होता है कि जो 25-30 हज़ार ख़ानदान अमीर होते हैं उनको फ़ायदा होता है, और जो गरीब अवाम है वो बेचारी फिसरी होती है। तो उसमें ज़्यादा नुकसान होता है गरीब अवाम का। जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जिनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, उन्हें तो कोई तकलीफ़ नहीं है। उनके तो रातों रात अकाउंट बड़े हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मगर उसका सबसे बड़ा मसला ये होता है जब आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी सही नहीं होती है, जब आप दूसरों के मफादात के लिए जब आप काम करेंगे तो अपने मुल्क के PTI के मतलब आपका क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत रखते हैं? देखें जी, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, और 33 साल से मैं जर्मनी में मुकीम हूँ। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूँगा, मैं आपको सच बताता हूँ कि मैं किसी पार्टी का बंदा नहीं हूँ, और मैं ये बात करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान की बात करूँगा। जो पाकिस्तान का फ़ायदा जो नज़र आ रहा हो, 3 रस्ते जा रहे हो, एक में ये नज़र आ रहा है कि ये फ़ायदा करवाने वाले हैं, 2 रस्ते वो हैं जो कहते हैं जेबें भरने वाले, तो आप उसी रस्ते पे चलेंगे जो फ़ायदा करवाने वाले। देखिए जी, ये बात ये है कि अभी कोई भी इतना पागल नहीं है कि किसी आदमी के आप मुंह में बात डालें वो बात बोल दे। अभी तो हर बंदे को अवेयरनेस है, हर बंदे को पता है कौन सा बंदा सही है, कौन सा गलत है। तो मेरी गुजारा ये है कि मेरी नज़र के अंदर एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी जो इमरान खान की टीम थी, इसने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान ने बड़ा अच्छा काम किया है। इमरान खान ने गरीबों की बात की है, इमरान खान ने आज़ाद हर्जा पॉलिसी की बात की है, और इमरान खान का दौर अच्छा था या बुरा था, जिस तरह का भी था, मगर उसने अच्छे काम किए, बेशुमार अच्छे काम किए। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, हाँ भाई ना, जोश से बोलो। आज मेरा यहाँ आने का मकसद, इस वक्त हम इस जगह मौजूद हैं जिसका ऐलान सुन रहे थे, जिसकी इतलाई मिल रही थी। इमरान साहब का लाइव किताब भी आएगा। हमारे साथ एक दोस्त हैं, वो अपना तारुफ खुद करवाते हैं, बताते हैं कि चर्चा का मकसद क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तोकीर बुटर है, सारब्रुकन से PTI का फाउंडर मेंबर हूँ, और आज हम इधर फ्रैंकफर्ट में इमरान खान साहब की कॉल पे सब इकट्ठे हुए हैं, और इंशाअल्लाह जब भी जहाँ भी खान साहब की कॉल होगी हम हाजिर हैं तन मन धन से। आज का जो प्रोग्राम था, इसकी इतलाएं जो है मेरा ख्याल लेट पहुंची शायद। जी बिल्कुल, इतला हमें मिली थी, तो फिर जर्मन के कानून के मुताबिक हमें ऑर्डनों सम से इजाज़त लेनी होती है, वो हमें 2 दिन बाद मिली, और इस वजह से एक दिन था अपने इतला देने की, इश्तिहार मशहूरी करने के लिए। माशाल्लाह बहुत दूर से, पूरी जर्मनी से, ये अभी दोस्त डॉर्टमुंड से, लाइप्जिग से, जीना से, सारब्रुकन से, मैं खुद हूँ, तकरीबन 200-250-300 स्टुटगार्ट से काफ़ी बड़ी तादाद आई है माशाल्लाह।
लेकिन अगर टाइम मिल जाता, छुट्टियों का मसला है, लोगों ने छुट्टी लेनी होती है जर्मन में, आपको पता है कि कानून का सख्त पाबंदी से। ये पीछे इमरान खान साहब का जो बाप था वो अब लाइव बहुत ज़्यादा है। पहले क्रिकेट की वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको मैं बेहतर जानता था, क्योंकि जब मैं मैच खेलता था हमारे पाकिस्तानी आते टीम को बैक करते थे। और उसके बाद शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनना ही नहीं था अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज मेरी मदद ना करते। और इसके लिए मुझे फिर जिधर भी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ थी उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ। तो जब ये वॉर ऑन टेरर हुई, अगली वीडियो में आपको फिर ये पहले तो पाकिस्तान का ना लेना ना देना 9/11